अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा अमल तालीम करने जा रहे हैं जिस अमल की बरकत से, जिस अमल की निस्बत से आपके घर बैठे रिश्ते आएंगे। जो मेरे भाई और मेरी बहन जो है शादी के लायक हो चुके हैं और उनके यहाँ रिश्ते नहीं आते या रिश्ते आते भी हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो ये जो अमल है ये ख़ास इसी चीज़ के लिए है कि आपके यहाँ अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे, और अगर रिश्ते बिल्कुल भी नहीं आते तो आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और अगर रिश्ते आते हैं मगर अच्छे नहीं आते तो आपके यहाँ अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इस अमल को करना किस तरीके से है, बस जिस तरीके से, जिस तरतीब के साथ हम आपको ये अमल तालीम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस अमल को करना है। बहुत छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको करना क्या है। इस अमल को आपको जो है जुमेरात के दिन शुरू करेंगे या फिर जुमा के दिन शुरू करेंगे या फिर आप पीर के दिन, तीनों दिन में से आप किसी भी एक दिन जो है वो करेंगे। आपको जो है एक दिन इस अमल को शुरू करना है। इस ईशा की नमाज़ के बाद आपको इस अमल को शुरू करना है। आपको करना यह है, ईशा की नमाज़ के बाद 2 नफिल पढ़ें, 2 नफिल हाजत की पढ़ें। जब आप 2 नफिल हाजत की पढ़ें तो नीयत आप यही करें, आपकी जो हाजत है वो रिश्ते के लिए होगी। आप जो है हाजत की जो है नीयत बांध लें, और जब आप फिर 2 नफिल पढ़ने के बाद आप 2 नफिल में जो है 2 रकात में कोई सी भी कुरान की कोई सा भी हिस्सा तिलावत कर सकते हैं, यानी कोई सी भी आप सूरत पढ़ सकते हैं। जब आप जो है 2 नफिल पूरी कर चुके हों, बाद सलाम आपको जब दुआ करनी है तो आपको जो है सब कुछ नहीं मांगना दुआ में, सिर्फ जो मकसद, जिस मकसद के लिए आपने ये हाजत की नफल पढ़ी है यानी रिश्ते के लिए, तो आपको वही आपको दुआ मांगनी है कि अल्लाह हमारे घर नेक रिश्ते आए। या अगर कोई माँ अपने बच्चों के लिए कर रही है तो ये जो है इस अमल की एक ख़ास बात ये है, ये माँ भी कर सकती है या बड़ी बहन भी कर सकती है, या कोई भी शख्स जो कि चाहता हो कि मेरी बहन का रिश्ता हो जाए, या फिर कोई चाहता हो कि मेरे भाई का रिश्ता हो, कोई भी कर सकता है, या फिर वो खुद भी कर सकता है। इंसान जो चाहता है कि मेरा रिश्ता हो तो इस अमल को कोई भी कर सकता है। तो फिर आप जो है दुआ करेंगे अल्लाह से, रिश्ते के रिगार्डिंग आप जो है अल्लाह से दुआ करेंगे। जब आप दुआ कर चुके हों फिर आपको करना क्या है, आपको फिर 41 मरतबा, याद रखिए 41 मरतबा इस सूरत को यानी सूरह कौसर को, जो कि कुरान मजीद में आपको 30वें सिपारे में आपको मिलेगी, 30वें सिपारे में यानी अम्मा के पारे में आपको सूरत मिलेगी। सूरह कौसर, इन्ना आतौना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 108वीं सूरत ये है और 41 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे। और फिर हर नमाज के बाद, याद रखिए, फिर जब भी आप फिर जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उससे अगले दिन ज़ोहर की पढ़ेंगे, असर की, मगरिब, इशा, फिर आप जो है 11 मरतबा पढ़ेंगे, यानी 11 मरतबा इस सूरत को पढ़ेंगे। 5 वक्त की नमाज आप पढ़ेंगे, नमाज़ों की पाबंदी होगी। और जब आप हर नमाज के बाद फिर आपको 11 बार इस सूरत को पढ़ना है और फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह नेक रिश्ता जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। इंशाअल्लाह आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, चंद रोज़ भी नहीं गुजरेंगे, यानी 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के अंदर आपके जो है घर में रिश्ता आ जाएगा। और याद रखिए इस अमल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमारी इबादत पसंद आ जाती है, अल्लाह ताला को जो है हम लोगों का मांगना पसंद आ जाता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों की आजमाइश भी लेते हैं। तो इस अमल को छोड़ना नहीं है। जब तक आपके घर रिश्ता ना आए या जब तक आपकी जो है रिश्ता पक्का ना हो जाए तब तक आपको इस अमल को करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपको ये अमल शुरू करना है तभी शुरू करें, इस नीयत के साथ शुरू करें कि जब तक रिश्ता ना हो तब तक नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ जो है वो जल्द से जल्द कबूल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।